बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साता मुंडा वेस के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक इंतहाई अहम और सनसनीखेज मौजू पर बात करेंगे। यहूदी कौम की मुकम्मल तारीख और मौजूदा दौर में इनका किरदार और साजिशें। यहूदियों की तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है और आज तक दुनिया के मुख्तलिफ वाक़यात में इनकी मौजूदगी और साजिशों का जिक्र आता है। हम देखेंगे कि कुरान और हदीस में यहूदियों का क्या मकाम है, वो अब कहाँ हैं और जदीद दौर में इनकी साजिशों ने दुनिया को कैसे मुतासिर किया। यहूदी कौम की इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। यहूदी कौम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इनामात से नवाजा, लेकिन इनकी नाफरमानियां भी जारी रहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहूदियों की रहनुमाई के लिए भेजा और इन्हें तौरात अता की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से बनी इसराइल को निजात दिलाई, लेकिन यहूदी कौम बार बार अल्लाह की नाफरमानी करती रही। इनकी सबसे बड़ी नाफरमानी बिछड़े की पूजा थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने गए थे, यहूदियों का अरूज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर अता की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और परिंदों पर भी हुकूमत अता की। इनका दौर यहूदियों के लिए एक सुनहरी दौर था, लेकिन इसके बाद यहूदी कौम ने दोबारा नाफरमानियां शुरू कर दी। कुरान में यहूद की मुसलसल नाफरमानियों का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने इन्हें बार बार अंबिया के जरिए हदायत दी, लेकिन उन्होंने अपने ही अंबिया को कत्ल किया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का गुनाह भी इन्हीं यहूदियों के सर है। अल्लाह ताला ने इन्हें सख्त तनबीहात दी, लेकिन यहूदियों की साजिशें जारी रही। यहूदियों की नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने बाबल के बादशाह नबूकत नुसर को इन पर मुसल्लत किया, जिसने यरूशलेम को तबाह कर दिया और यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबल ले जाया गया। ये दौर यहूदी कौम के लिए एक बड़ा अजाब था और इन्हें तवील अरसे तक गुलामी में रहना पड़ा। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को कबूल करने से इनकार कर दिया और इन्हें कत्ल करने की साजिश की। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और यहूदी अपने मंसूबे में नाकाम रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ यहूद की साजिशें इनके लिए मजीद तबाही का बायस बनी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके पहुंचे, तो वहाँ बनी कैनका, बनी नज़ीर और बनी करीज़ा के यहूदी कबैल आबाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ मुआहदे किए, लेकिन यहूदियों ने बार बार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की, यहाँ तक कि जंगे खंदक में खुलकर दुश्मनी की। इसके बाद मुसलमानों ने यहूदी कबाइल के साथ जंग की और इनके अज़ाइम को नाकाम बनाया। आज के दौर में यहूदी कौम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ताकतवर है, खास तौर पर मगरबी ममालिक में इनका असर और रसूख बहुत ज्यादा है। दुनिया के बड़े मालियाती इदारे, मीडिया और सियासत में यहूदियों का अहम किरदार है। कहा जाता है कि जदीद दौर की कई बैनुल-अक़वामी साजिशों के पीछे यहूदी ज़ेन कार फरमा है। इसराइल की रियासत भी यहूदियों की एक बड़ी साजिश थी, जो फ़लस्तीन की ज़मीन पर कायम की गई। इस्लामी रिवायात के मुताबिक आखिरी ज़माने में दिजाल का ज़हूर होगा और दिजाल के पैरोकारों में सबसे बड़ी तादाद यहूदियों की होगी। दिजाल दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा और यहूदी इसके साथ मिलकर दुनिया पर गलबा करने की कोशिश करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद दिजाल को कत्ल किया जाएगा और यहूदियों का फितना ख़त्म हो जाएगा। आज भी यहूदी तंजीमें दुनिया भर में मुख्तलिफ साजिशों के पीछे अपने अज़ाइम की तकमील में मसरूफ़ हैं। आलमी मालियाती निज़ाम, सियासत और मीडिया पर इनका कंट्रोल है और वो दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी साजिशें मुसलमानों और दीगर कौमों के खिलाफ हैं और वो दुनिया के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बना रहे हैं। दोस्तों, ये थी यहूदी कौम की मुकम्मल तारीख, इनका किरदार और मौजूदा दौर में इनकी साजिशें। यहूदी कौम ने अल्लाह की नाफरमानियाँ की और अंबिया को कत्ल किया, जिसके नतीजे में इन पर अल्लाह का अज़ाब आया। आज भी यहूदी साजिशें दुनिया भर में जारी है, लेकिन याद रखें कि आखिरकार अल्लाह का वादा है कि हक की फतह होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।